नमस्कार भाई साहब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बने रहिए मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खेती बाड़ी के बारे में जानकारी थोड़ी सी प्राप्त करें। आज हम बताएंगे खरपतवार के बारे में। खरपतवार जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, ये वो खरपतवार है जिसके बारे में हम बताएंगे। ये देखिए, ये वो खरपतवार है जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। ये हम इसको अपने यहाँ इसे कहते हैं कि ये खरपतवार, इसे लेदर घास बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। इसे लेदर घास बोलते हैं। ये काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, ये कम से कम 4 से 5 फीट तक पेड़ हो जाता है ये इसका। और छत्तेदार घास होती है कि बहुत मजबूत घास होती है। ये ऐसी घास होती है कि उखड़ से नहीं उखड़ती। खुरपा भी, जो खुरपे होते हैं जिससे हम नलाई करते हैं, हमारे यहाँ खुरपा ही बोलते हैं। आपके यहाँ मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं, रंभा कहते हैं या कुछ और कुछ कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। पर मैं आपको आज एजल घास की दवा के बारे में बताऊंगा। ये वो दवा है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये मेरे टमाटर खड़े हैं। मैंने इन टमाटरों में उसका उपयोग किया है और आप देख सकते हैं कि ये पहले इतनी इतनी बड़ी घास थी, इतनी बड़ी बड़ी खरपतवार थे। ये देख सकते हैं आप, ये लमसम 1 फीट की लंबाई में ये घास है। आप देख सकते हैं 1 फीट की लंबाई में ये घास है कम से कम। पर अब ये दवाई जड़ से ख़त्म हो चुकी है। हम आपको दिखाएंगे एंड में, आप ज़रूर देखना। और वो दवाई है, हम बताएंगे उस दवाई के बारे में। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपने टमाटरों में दवाई किस प्रकार मारी। आपने पेड़ बचाकर मारी या आपने नीचे नीचे मारी या पेड़ों पर तर करके मारी। हाँ भाई साहब, हमने पेड़ों को तर करके ही दवाई मारी। और आप देख सकते हैं हमारे पेड़ों पर कोई भी नुकसान नहीं है। फल फूल भरकर आ रहा है, फल फूल खूब आ रहा है और हमारे पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और घास जिसे कहते हैं खरपतवार, वो जड़ से ख़त्म हो चुके हैं। और हम आपको दवाई के बारे में बताएंगे और वही दवाई हम आपको दिखाएंगे। अब बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसका पैक। ये दवा है एजेल, ये दवा है एजेल। बने रहिए। एजेल दवा है ये अदामा कंपनी की। एजेल दवा है अदामा कंपनी की। और इसकी मार्केटिंग रेट की बात करें तो ये 250 ग्राम के पैक में है। ये 250 ग्राम के पैक में है। ये आप इसको 1 किलो के पैक में ले सकते हैं और 100 ग्राम के पैक में भी ले सकते हैं और मात्र 50 ग्राम के पैक में मिल जाएगी ये मार्केट में। ये हर एक रेट में मिल जाती है और हर जगह का रेट इसका अलग अलग है। ये नहीं कहूँगा कि साहब मेरे यहाँ ये हम तो अपने यहाँ इसको 600 रुपये में लेकर आए थे। मुझे मालूम नहीं आपके यहाँ कितने रुपए में मिले, बहरहाल मिल जाएगी। ये अदामा कंपनी की दवाई है। आप अदामा अपनी कंपनी को जानते हैं, अदामा की तो हर एक चीज़ मशहूर है। और बात करें इसके टेक्निकल और इसके मतलब कितने ml लीटर लगती है, तो हम बात करें, ये प्रति फसल 3 ml पर लीटर के हिसाब से लगती है। हाँ जी, 1 लीटर में 3 ml दवाई मिलाकर 2 से 3 ml मिलाकर दवाई लगाएं। अगर यदि आपकी फसल छोटी है और फूल नहीं आ रहा है तो उसे 2 ml की लगाएं। अगर यदि फल आ रहा है तो 3 ml लगाएं। फल आ रहा है तो 2 ml लगाएं और छोटा है पेड़ अपना तो 3 ml की लगा दें। जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि बड़े पेड़ पे एक बात होती है कि हो सकता है कि ये दवाई हर्बिसाइड होती है, ये नीचे से काम करती है, ये घास को जड़ से ख़त्म करती है। आप ये मत सोचना कि घास को ऊपर से झुलाएगी, नहीं, ये दवाई हर्बिसाइड दवाई है, ये नीचे से काम करती है। इसका टेक्निकल और एक बात ज़रूर ये ध्यान रखें, ये दवाई हमें स्प्रे मारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गीले में ही मारेंगे। या आपका खेत गीला नहीं है तो दवाई स्प्रे मारने से पहले आप खेत में सिंचाई कर लें और उसे गीला करने के बाद खेत को जब दवाई लगाएं, तभी ये दवाई अच्छे से काम करेगी। और दवाई लगाने के मात्र 24 घंटे बाद फिर से खेत में पानी लगा दें ताकि हमारी फसल को कोई नुकसान ना पहुँचे। हाँ जी। और इस एजेल दवा के ख़ास जिक्र बताता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पतली पत्ती के खरपतवार होते हैं उनको ही मारता है।
ये सिर्फ़ और सिर्फ पतली पत्ती के खरपतवार को ही मारता है, और जो चौड़ी पत्ती के होते हैं उनको नहीं मारता। चौड़ी पत्ती के आपको कैसी भी घास हो, कैसी भी खरपतवार हो या कैसी फसल हो, उसको नहीं करेगा। और पतली पत्ती की कोई सी भी खरपतवार हो, वो हले जड़ से ख़त्म कर देगा। सिर्फ आप इसका इस्तेमाल भरे साफ़ करने के लिए दूब घास पर, और तुम्हारे की मकरा किरचवाई घास होती है, और जो मैंने आपको दिखाई अभी लेदर घास, वह भी, और ऐसी बहुत सी घासें हैं जो हमारे पतली पत्ती की होती हैं। जैसे कि हमने धान काटे, बाद में धान जमाए, धान भी गेहूँ भी सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी इससे। आप इसका खरपतवार सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं दवाई के फसल के नाम बताऊंगा, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, और तुम्हारे की अरबी है, तोरी है, खीरा है। आप इन इन चीज़ों का उपयोग किसी भी दवाई में, किसी भी फसल में कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ गेहूँ और धान की फसल छोड़कर, गेहूँ, धान, मक्का, ये मतलब पतली पत्ती की किसी भी फसल में इसका उपयोग ना करें। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और आज के लिए इतना ही। आप अगर यदि वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो में बने रहने के लिए।